आज का वीडियो है हमारा अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन और घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। ये सिर्फ जगह नहीं बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा है। ओके, एक छोटी सी गलती और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए चाहे आप खेती की ज़मीन लो या रहने के लिए फ्लैट, हर कदम पे आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो कागजात की जांच से लेकर मालिक के बारे में पता लगाना, हर बात का ध्यान रखें ताकि आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद ना हो। ओके, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब क्या करना चाहिए? ओके, जैसे खेती की ज़मीन के लिए, अब जब खेती की ज़मीन ले रहे हो तो मालिक की जांच करो, ये पक्का करो कि जो इंसान ज़मीन बेच रहा है वही असली मालिक है कि नहीं। इसके लिए पिछले 30 सालों के कागजात की जांच करें। ओके, गवर्नमेंट ऑफिस से। फिर ज़मीन का प्रकार ढूंढे, यानी ज़मीन कौन सी है, कि ज़मीन वाकई खेती के लिए है या उस पर कोई सरकारी रोक तो नहीं है, वो चीज़ भी देखें। हदें और झगड़े भी देखें, ये देखें कि ज़मीन की सीमाएं साफ है कि नहीं, बाउंड्री साफ है कि नहीं, उस पर कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। ये कब? खेती की ज़मीन के लिए। अब घर और फ्लैट खरीदते वक्त आप देखें कि मंजूरी देखें, यानी परमिशन मिली है कि नहीं। ये देखें कि जो बिल्डिंग या जो घर बनाए हैं उसको नगर निगम या कॉरपोरेशन या सरकार ने जो भी ज़रूरत की जो परमिशन रहती है वो मिली है या नहीं। वो गवर्नमेंट से आप निकाल सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। बिल्डर का इतिहास भी देखें, बिल्डर ने पहले कैसे प्रोजेक्ट बनाए वो पता करो। ये भी देखें कि उस पर कोई कानूनी केस तो नहीं है। फिर संपत्ति के कागजात यानी प्रॉपर्टी के कागजात देखो कि घर के कागज साफ सुथरे हैं कि नहीं, उन पर कोई कर्ज लोन तो नहीं है, ये सब देखें। अब इसके लिए सबके लिए ज़रूरी बातें और भी है, जैसे वकील से सलाह लें। किसी भी कागज़ पर सही करने से पहले एक अच्छे वकील से बात ज़रूर करें। कीमत पता करें, उस इलाके में ज़मीन या घर का रेट क्या चल रहा है ये पता करें ताकि सही कीमत मिले आपको। पैसों का हिसाब रखें, पक्का करें कि बेचने वालों ने सभी टैक्स और सभी पैसे चुका दिए, जैसे वाटर टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या जो भी टैक्स रहेगा वो चुका दिए कि नहीं। और सब चीज़ लिख के ले लो, किसी की जुबान पर भरोसा मत करो, ऐसा ले लो। अब इसमें ज़रूरी कागज़ क्या आपको लगेंगे? पहला होता है मूल विक्रय विलेख, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ओके, और इंग्लिश में उसको कहते हैं ओरिजिनल सेल डीड। ये ज़रूरी दस्तावेज है जो संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करता है, यानी किसकी प्रॉपर्टी थी वो साबित करता है। ओके, तो ये ओरिजिनल सेल डीड आप लेना है। फिर शीर्षक विलेख यानी टाइटल डीड, ये दिखाता है कि ये संपत्ति किसके नाम पर है और इस पे कोई कर्ज या विवाद तो नहीं है, ये टाइटल डीड में आपको पता चल रहा है। फिर होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि संपत्ति पे कोई कर्ज, कानूनी विवाद या लेन देन तो नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको बताता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट ले लो कि सभी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हुआ है कि नहीं, फिर वाटर टैक्स का हुआ है कि नहीं। फिर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखो, फ्लैट या घर के लिए ज़रूरी कि बिल्डिंग को सरकारी विभाग से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली है या नहीं। फिर होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, समापन प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, कि निर्माण योजना के अनुसार पूरा हुआ है कि नहीं, पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जो भी उसके कंडीशन थी। फिर कोई पावर ऑफ अटर्नी है कि नहीं, कि विक्रेता की बजाय कोई और मतलब व्यक्ति लेन देन कर रहा है तो उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज है कि नहीं। जैसे समझ लो उसका भाई है तो उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है कि नहीं, और वो पावर ऑफ अटर्नी सही है कि नहीं, उसकी भी ये करें। नहीं तो मालूम पड़ा उसको किसी ने किसी की प्रॉपर्टी बेच दी और बाद में पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें प्रॉपर्टी के। ये इसीलिए ताकि बहुत सी थाने एरिया में बहुत सी जगह लोगों ने अपने पैसे डाल दिए और घर खरीद लिए और बाद में पता चलता है कि ये इलीगल है और गवर्नमेंट ने तोड़ दी और रातों रात वो बच्चे, मासूम लड़कियां लेके लोग रास्ते पे आ गए। तो इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे एरिया में क्या चल रहा है, कौन इलीगल प्रॉपर्टी बना रहा है, वो गवर्नमेंट का एक अपना डिपार्टमेंट हो। ये भी एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उन लोग ने ले लिया आग बन करके आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी एक जिम्मेदारी आपकी होती है। दूसरा ये होता है कि लोग भी इस तरह से कोई ऐसा अवेयरनेस कैंप रखे लोगों को गाइड करने के लिए, और गवर्नमेंट के भी ऐसे कुछ ऐसे नोटिफिकेशन चलते रहे कि ये प्रोजेक्ट हमारी तरफ से अप्रूव है, ये प्रोजेक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उतना तो गवर्नमेंट कर सकती है ताकि उन लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बचे। और साथ में वो बच्चे, कभी एकदम बच्चे होते हैं लड़कियां लेके, छोटी छोटे बच्चियां लेके, चाहे किसी भी धर्म का हो, मगर वो गलत है। तो इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे, लोग भी ध्यान दें और कम्युनिटी भी ध्यान दें।